हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस रिवीजन की सीरीज में अपने प्रश्नावली 10 चल रही है, जिसमें अपन ने प्रश्नावली 10.1 को कवर कर लिया था और साथ ही अपन ने प्रमेय भी 10.2 तक कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके भाई बहन या पड़ोसी कोई भी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का शानदार कोर्स करवा रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एट प्रेजेंट में 2026 में, उनके लिए शानदार साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज हमने करवा रखी है, उसे प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, और अपने साथियों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, आज करते हैं अपन उदाहरण नंबर। इसका है फर्स्ट वाला उदाहरण नंबर है पेज नंबर 167 पर। सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ये अपन को सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर वृत्त बना है। देखिए, बोला क्या गया है कि दो संकेंद्री वृत्त हैं। संकेंद्री का मतलब होता है वृत्त के अंदर एक वृत्त होना, यानी कि जिसके केंद्र एक ही हो। मतलब कि जैसे कि एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र जो है आपके ओ डाल दिया मैंने, इसका नाम दे दिया मैंने C1। यानी कि जो छोटा वाला जो वृत्त है इसका नाम दे दिया सर्कल 1 यानी कि C1, और जो बड़ा वाला वृत्त है उसका नाम दे दिया मैंने C2। यानी कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने C1 और C2 नाम दे दिए। अब बोला गया है कि ये संकेंद्रीय है, मतलब कि इन दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है। बड़े वाले की अगर त्रिज्या की बात करूँ तो ये बाहर की तरफ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और छोटे वाले की इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या होंगी। अब देखिए, इसमें देखिए आप, बोला गया है कि वृत्त की जीवा किसकी, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए, जीवा क्या होती है, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है या रेखा होती है, वो आपके जीवा कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार ये यहाँ से ये बड़े वृत्त की क्या है, जीवा है, जिसको मैंने डाल दिया AB। ठीक है। अब ये जो बड़ा वृत्त है इसकी जीवा किसको स्पर्श कर रही है, छोटे वाले वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो देखिए यहाँ पर माना कि ये P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या स्पर्श करती है। तो सिद्ध करना है आपको कि ये स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, समद्विभाजित होती है। मतलब कि जो जीवा है इस बड़े वृत्त की AB, जो जीवा है बराबर समान दो भागों में विभाजित होती है। मतलब कि AP वाला भाग बराबर होगा किसके, BP वाले भाग के, यानी कि AP बराबर BP अपन को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो मैं इधर किस प्रकार सोल्व करेंगे, पहले तो लिखते हैं अपन, दिया है O केंद्र वाले दो वृत्त, या फिर यहां पर लिख सकते हैं दो संकेंद्री वृत्त। दो संकेंद्री वृत्त क्रमशः छोटा वृत्त C1 और बड़ा वृत्त C2 है। ठीक है। यानी कि क्या दिया गया है आपको कि वो केंद्र वाले दो संकेंद्री होते हैं, यानी कि उनका केंद्र एक ही है। क्रमशः क्रमशः छोटा वृत्त तो C1 है और बड़ा वृत्त क्या है, C2 है आपके। और बड़े वृत्त की जीवा देखिए, एवं बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है। मतलब कि जो बड़ा वृत्त है उसकी जो जीवा AB है वो छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। तो अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AP बराबर BP, ये अपन को लाना है। अब देखिए इसको किस प्रकार अपन सिद्ध करते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, OA और OB को मिला देता हूँ। देखिए ये OA और OB को क्या करूँगा, मिला दूंगा। यानी कि रचना करते हैं अपन OA। देखिए रचना में क्या किया, OA OB को मिलाया। ठीक है। अब देखिए साथ ही में क्या करता हूँ, OP को भी मिला देता हूँ। जो ये OP है आपके, इसको भी क्या किया मैंने,
मिला दिया, साथ ही OP को मिलाया। ठीक है, यानी कि OA, OB और OP को मिला दिया अपन ने। अब देखिए, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट स्टेप, उपपत्ति। उपपत्ति यानी कि सिद्ध करना है, किस प्रकार सिद्ध करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपन ने अभी जस्ट पढ़ा है प्रमेय में कि ये जो OP क्या है, आपके छोटे वृत्त की क्या है, ये OP त्रिज्या है कि नहीं है। तो त्रिज्या और ये क्या है, स्पर्श रेखा है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, प्रमेय के अनुसार अपन ने पढ़ा है। देखिए, प्रमेय के अनुसार स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। अतः देखिए ध्यान से, अतः यहाँ पर 90-90 के कोण बनेंगे, यानी कि O या APO और BPO बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अतः कोण APO बराबर होगा कोण BPO बराबर कितना, 90 डिग्री के होंगे दोनों के दोनों ही। भाई क्या होती है, शीर्ष त्रिज्या पर लंब होती है स्पर्श रेखा, तो इसका मतलब कि APO जो कोण बनेगा वो BPO के बराबर होगा, और दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए अपन क्या करते हैं, ये जो दोनों त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, कौन कौन से, एक तो APO और एक BPO, और अपन क्या करेंगे, सर्वांग समता नियम से इनको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। देखिए, त्रिभुज कौन कौन सा, APO एवं त्रिभुज BPO में, देखिए इसमें देखिए आप OA बराबर OB, देखो OA बराबर OB क्यों होगा, क्योंकि ये बड़े वृत्त की क्या है, त्रिज्या है कि नहीं है। तो त्रिज्याएं तो बराबर होती कि नहीं होती, कहीं पर भी पॉइंट ले लो आप, इधर भी पॉइंट लोगे यहाँ पर भी, तो इसको मिलाओगे तभी त्रिज्या, तो जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या कोई चेंज नहीं होता है त्रिज्या में। तो देखिए OA बराबर क्या होगा, OB, OA बराबर OB होगा। ये क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्या, यानी कि OA बराबर OB, और साथ में देखो OP OP दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ रही कि नहीं आ रही, तो OP बराबर OP, OP बराबर OP, ये क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, और साथ में समीकरण 1 से ये क्या है, 90 डिग्री, इसी त्रिभुज में तो आ रहे हैं दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए कोण APO बराबर कोण BPO, ये क्या है, समीकरण 1 से। तो देखिए, जब कोई दो त्रिभुज हो इस प्रकार, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हो, साथ में ही जो कर्ण है इनके, वो अगर कर्ण बराबर होते हैं और दोनों में से कोई सी भी एक भुजा बराबर हो, तो इसमें लगता है समकोण कर्ण भुजा नियम, यानी कि RHS नियम। तो देखिए यहाँ पर एक तो देखिए ये कर्ण बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे, दोनों में, साथ में एक भुजा बराबर आ रही है और एक 90 डिग्री का कोण है सही, तो इसमें कौन सा नियम लग जाएगा, RHS नियम लग जाएगा। कौन सा नियम लगेगा, आपके RHS। अतः RHS नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो त्रिभुज APO सर्वांग सम होगा त्रिभुज BPO के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग जो होते हैं ना, वो बराबर हो जाते हैं। तो देखिए संगत भाग का मतलब क्या है, इस त्रिभुज की ये तो बराबर थी सही पहले से, ये भी बराबर थी, लेकिन इसका संगत यानी कि संगत भुजा कौन कौन सी, AP और BP, ये दोनों भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। भाई जब त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत भाग बराबर हो जाते हैं। अतः संगत भाग बराबर होंगे, तो संगत भाग बराबर होंगे तो इसका मतलब कि AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। अतः AP बराबर BP, हेंस प्रूव्ड। ये अपन को क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्तों इसके बाद अपना नेक्स्ट उदाहरण आता है, उदाहरण नंबर 2। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैसे तो जो उदाहरण प्रमेय जो होती है अधिकतम इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अपन उन्हीं को ही सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन में दोस्तों सभी क्वेश्चनों को बताना इम्पॉसिबल होता है। तो अपन जिस सब्जेक्ट को
अपन पूरे साल पढ़ते हैं उसको 1 महीने या 1.5 महीने में कंप्लीट हर एक क्वेश्चन करवाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट उदाहरण जो है, क्या बोला गया है कि केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू है। अपन को यह सिद्ध करना है। देखिए दोस्तों, मैंने वृत्त बना लिया जिसका केंद्र ओ दिया गया आपके, और साथ में ही 2 स्पर्श रेखाएं हैं, एक तो टीपी और एक है टीक्यू। ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। देखिए क्या सिद्ध करना है, कोण पी टी और क्यू बराबर हैं 2 कोण ओ पी क्यू के। देखिए पी टी क्यू, पी टी और कौन सा क्यू, इस प्रकार जा रहा कि नहीं जा रहा, तो यहाँ पर बीच में कोण बनेगा, ये वाला कोण। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर अपन को क्या करना है, पी टी क्यू सिद्ध करना है। ये वाला कोण किसके बराबर सिद्ध करना है, कोण ओ पी क्यू के। तो देखिए ओ पी, तो यहाँ से ओ पी को मिलाना पड़ेगा मुझे, तो ओ पी और क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पर पी क्यू मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार मैंने मिला दिया, यानी कि जो ये ओ पी क्यू है कहाँ पर बनेगा, इस जगह पर बनेगा, ये जो यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर सिद्ध करना है दुगने के, यानी कि ये वाला जो कोण है इस वाले छोटे कोण का दुगना होगा, ये आपको सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए इसको किस प्रकार अपन लिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो दिया है ओ केंद्र वाला एक वृत्त। ठीक है, ये आपको वृत्त दिया गया है, एवं टीपी और टीक्यू 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, टीपी और टीक्यू क्या है, आपके स्पर्श रेखाएं हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको, कोण पी टी क्यू बराबर 2 कोण ओ पी क्यू, ये आपको सिद्ध करना है। अब देखिए इसके बाद आती है आपके उपपत्ति। देखिए मैं क्या करता हूँ, सुविधा की दृष्टि से इसको कोण क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, और इसको मान लेता हूँ मैं y कोण, और साथ में ही यहाँ पर एक कोण मान लेता हूँ मैं, ये वाला कोण जो है, ये जो कोण बन रहा है इसको मान लिया मैंने एक कोण नंबर 1 डाल दिया मैंने। ठीक है, और इसको डाल दिया मैंने इधर वाले को कोण 2। ये सुविधा की दृष्टि से डाल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो डाला गया है ये x नहीं है, ये क्या है, y डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर x इधर डाल दिया तो y इधर की तरफ डाल दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार अपन सिद्ध करेंगे। देखिए एक त्रिभुज नजर आ रहा है आपको, टी पी क्यू, ये पूरा का पूरा जो बन रहा है टी पी और ये क्यू, इस प्रकार एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज जो है, इस त्रिभुज में देखिए आपके ये क्या है, स्पर्श रेखा, और ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो अपन क्या जानते हैं कि वृत्त के बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी तो कोण 1 और कोण 2 क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, आपके समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, और समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर हो तो दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखिए त्रिभुज टी पी क्यू में टी पी बराबर है टी क्यू के। क्यों होंगी, क्योंकि प्रमेय के अनुसार स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं, इसलिए ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। अतः त्रिभुज टी पी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जब समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो कोण 1 बराबर होगा किसके, कोण 2 के। समीकरण नंबर 1 डाल दी मैंने। अब देखिए इसमें क्या करता हूं मैं, ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि अपन को कोणों की फॉर्म में आपको सिद्ध करना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है आपके 180 डिग्री। तो देखिए कोण x प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना, 180 होता है। भाई कोण 1 तो x है, दूसरा 1 है, और एक तीसरा 2 दे रखा है मैंने। तो तीनों कोणों का योग कितना हो गया आपके 180
डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोण 1 बराबर तो कोण 2 है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 की जगह, इस 2 की जगह मैं 1 रख सकता हूँ। हमें 1 की जगह 2 नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि इस 2 वाले से कोई काम नहीं, इसलिए इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो मैं 2 की जगह 1 भी तो रख सकता हूँ, क्योंकि 1 बराबर क्या है आपके 2 है। तो देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व होगा ये, तो कोण x प्लस कोण 1 अपनी जगह और इस 2 की जगह क्या रख दूंगा मैं, ये वाला 1 रख दूंगा वापस, बराबर 180। तो ये दोनों 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 कोण 1 बन जाएंगे। तो कोण x प्लस 2 कोण 1 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इस x को इधर की तरफ ले जाता हूँ तो माइनस का बनेगा आपके। तो देखिए 2 कोण 1 बराबर 180 माइनस कोण x, ठीक है। अब यहाँ से कोण 1 का मान निकालूं तो बटे में जाएगा ये 2 दोनों जगह, तो 180 के बटे में जाएगा 2 तो कितना बनेगा 90 माइनस ये क्या बनेगा 1/2 कोण x। तो इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक में आप चाहो तो इस प्रकार लिख सकते हो समीकरण 1 से, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 डाल दी मैंने। अब देखिए यहाँ से अपन ने एक समीकरण प्राप्त कर ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो स्पर्श रेखा है, ये वाली जो स्पर्श रेखा है और ये क्या है आपकी त्रिज्या है। तो अपन जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब कि जो ये टी और पी जो है स्पर्श रेखा, ये इधर त्रिज्या है ओ, तो इस पर लंब होगी कि नहीं होगी, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो कोण 1 यहाँ पर इस प्रकार क्यों जा रही थी, तो इसको 1 डाल रखा था मैंने और इसको y डाल रखा है, तो 1 और y दोनों मिलकर कितने डिग्री के कोण बनाएंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। तो यानी कि स्पर्श रेखा क्या होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये अपन ने प्रमेय में पढ़ा था। तो स्पर्श रेखा ओपी जो है किस पर लंब होगी, टीपी पर। तो देखिए ओपी लंब होगी टीपी पर। यहाँ पर देखिए ये ओपी त्रिज्या है, इस टीपी पर क्या होगी, लंब हो जाएगी। अतः कोण कौन कौन से 90 डिग्री के बराबर होंगे, कोण 1 प्लस कोण y। तो कोण 1 प्लस कोण y बराबर कितना, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं। अब क्या करता हूं मैं, इस कोण 1 की जगह देखो ये कोण 1 यहां पर रख देता हूं, यानी कि कोण 1 का मान कहां पे रख दूंगा, समीकरण नंबर 3 में, क्योंकि कोण 1 से अपने को कोई लेना देना नहीं है, इसको भी एलिमिनेट करना है। देखिए यहां पर समीकरण 2 से मान या कोण 1 का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखिए कोण 1 का मान कितना है, ये पूरा का पूरा है, तो यहाँ पर इसकी जगह 90 माइनस 1/2 कोण x, और यहाँ पर देखिए प्लस का कोण y बराबर कितना, इधर 90। तो देखिए यहाँ पर ये 90 प्लस का और इधर 90 प्लस का, तो बराबर है बीच में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो बराबर के प्लस का बन जाएगा, तो 1/2 कोण x प्लस का बन गया बराबर इधर कोण y। ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर गुणा में। तो देखिए कोण x बराबर 2 कोण y बन जाएगा। अब देखिए x किसको माना था अपन ने, यहाँ पर पी टी क्यू को माना था, तो यहाँ पर क्या करके कोण पी टी क्यू बराबर 2, और y किसको माना था, देखिए यहाँ पर ये वाला y है, यानी कि ओ पी क्यू किसको माना, ओ पी क्यू। तो देखिए कोण ओ पी क्यू, यही तो अपन को सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पर पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू, पी टी क्यू बराबर 2 ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके दोस्तों। इसके बाद अपने उदाहरण नंबर 3 है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। देखिए चित्र में, देखिए चित्र दिया गया है, इसमें 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का वृत्त है और 8 सेंटीमीटर एक लंबी जीवा है पी क्यू। देखिए इसमें पी क्यू एक जीवा दे रखी है आपके, और पी और क्यू पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए बाहर की ओर एक टी बिंदु है जिस पर प्रतिच्छेद कर रही है स्पर्श रेखाएं।
तो अपन को टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये जो टीपी है इसकी अपन को लंबाई फाइंड आउट करनी है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में यहाँ पर आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है इस वृत्त की, 5 सेंटीमीटर, और साथ में पी क्यू जो है आपकी ये जीवा दे रखी है जिसकी लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। और टीपी और टीक्यू जो है आपके क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। तो टीपी की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब कि ये वाली लंबाई आपको फाइंड आउट करनी। तो देखिए इसको क्या करता हूँ मैं, किस प्रकार सोल्व करेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको ओ टी को मिला देता हूँ, ये ओ से टी को मिला देता हूँ। तो यहाँ पर लिखूँगा ओ टी को मिलाया, ठीक है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने क्या कर लिया, ओ को टी से मिला दिया। अब देखिए ये जो पी क्यू जो है आपके वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये क्या है, आपकी त्रिज्या है। तो त्रिज्या मैंने एक क्वेश्चन करवाया था कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। साथ में ही ये जो जीवा जो होती है इस पर भी क्या होती है, लंब समद्विभाजित करती है, यानी कि ये जो त्रिज्या जो होती है इस जीवा को लंब समद्विभाजित करेगी। देखिए दोस्तों, चूंकि त्रिज्या वृत्त की जीवा को लंब समद्विभाजित करती हैं। देखिए दोस्तों, जो त्रिज्या जो होती है, ये जो त्रिज्या जो है, ये जो त्रिज्या वाली लाइन है आपकी, ये त्रिज्या से तो निकल रही है, ये क्या क्या करेगी, इसको पी क्यू जो है आपकी जीवा है इसको क्या करेगी, लंब समद्विभाजित करेगी। यानी कि यहाँ पर मैंने पॉइंट डाल दिया, इसका मतलब कि 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगी, क्योंकि पी क्यू कितने दे रखी है आपके, 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अब देखिए मैं लेता हूँ इसमें त्रिभुज पी आर ओ, समकोण त्रिभुज होगा ये। तो समकोण त्रिभुज पी, कौन सा, पी आर ओ, समकोण त्रिभुज पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है आपके, 5 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है आपके 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पी आर है 4 सेंटीमीटर, प्लस आधार स्क्वायर यानी कि ओ आर क्या होगा, ओ आर का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 5×5 = 25, 25 और 4×4 = 16, माइनस होगा इधर की तरफ जाएगा तो 25 में से 16 तो कितना बचेगा, 9। तो ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर बराबर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। कितना, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ओ आर वर्गमूल लेंगे 9 का, तो 3 आ जाएगा आपके। तो कुल मिला के आपके पास ओ आर का मान कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ चुका है। अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसके बाद एक त्रिभुज लेंगे, कौन सा, पी आर टी वाला। अभी जो लिया इधर वाला ये छोटा लिया, अब लेंगे इधर का बड़ा वाला त्रिभुज। तो देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब त्रिभुज पी आर टी में पाइथागोरस प्रमेय लगी। ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि लंब समद्विभाजित होती थी इसमें, अभी बताया मैंने। तो पी आर टी जो है आपके त्रिभुज, इसमें भी कर्ण स्क्वायर। तो देखिए इसमें मैं क्या करता हूँ, सुविधा की दृष्टि से इसको x मान लेता हूँ। क्या करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ, और यहाँ से ये जो टी आर है इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये x मान ली, ये y मान ली। तो देखिए कर्ण स्क्वायर, तो इसमें कर्ण कौन सा बनेगा, x का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर x स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो लंब कौन सा आपके, पी आर क्या है, पी आर का स्क्वायर। तो पी आर क्या है आपके 4 है, तो पी आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब कि टी आर का स्क्वायर मतलब कि वाई का स्क्वायर आधार। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी बराबर पी आर कितना 4, क्योंकि यहाँ पर पी आर अभी निकाला अपन ने कितना 4 सेंटीमीटर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके 16 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको डाल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब क्या करता हूँ मैं, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेता हूँ, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है पूरा का पूरा ही इसको ले लेता हूँ। तो देखिए कौन सा त्रिभुज, ओ पी या फिर टी पी ओ में या फिर ओ पी टी। इसी प्रकार
समकोण त्रिभुज कौन सा, ओ पी टी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण क्या बनेगा इसमें, ये बनेगा पूरा का पूरा 90 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण होंगी, तो ओ टी पूरा का पूरा क्या बनेगा, आपके कर्ण बनेगा। तो कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर मतलब कि यहाँ से ओ टी का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस कौन सा 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब ओ टी को मैं लिख सकता हूँ किस रूप में, ओ आर प्लस सॉरी टी आर प्लस ओ आर के रूप में। तो देखिए यहाँ पर, तो देखिए ओ टी की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एक तो वाई प्लस ओ आर अभी निकाला था अपन ने 3 सेंटीमीटर, तो प्लस का 3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अब देखिए अपन को चाहिए किसका मान, y का मान। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण 1 से ये जो समीकरण 2 है इसमें x का मान यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो समीकरण 1 से x का या फिर एक्स स्क्वायर का, जो एक्स स्क्वायर का मान है पूरा का पूरा यहाँ पर पुट कर दूंगा। एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर खुलेगा ये किस प्रकार, y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab 2a और b a प्लस b का होल स्क्वायर से बराबर इधर एक्स स्क्वायर की जगह 16 प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 5 पंजे 25 ये वाला। अब देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके। अब देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 6 हो जाएगा, तो 3 2 6 वाई। ठीक है, बराबर इधर ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का बनेगा, तो 16 में से 9 जब माइनस करूँगा तो आपके कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 7 में 25 जुड़ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, तो 25 जब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपके 32 हो जाएगा। तो यहाँ से y का जब मान निकालूँ तो 32 बटा कितना 6, और इसको आगे सोल्व करूँ तो 2 से कटेगा कितने बार, 2 16 32 और 3 बार, यानी कि 16 बटा 3 किसका मान आया, ये y का मान आया है ये। तो लेकिन अपन को यहाँ पर किसका मान निकालना था, टीपी का मान मतलब कि x का मान निकालना था। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ध्यान से, ये जो y का मान आया यहाँ पर कोई सी भी एक समीकरण में रख दूंगा, या तो पहले वाले में या दूसरे वाले में। तो ज़्यादा सिंपल कौन सी लग रही है, पहले वाली। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, y का मान यहाँ पर उठाकर रख देता हूँ। तो y का मान देखिए समीकरण यहाँ पर डाल देता हूँ, इसको समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण 1 व 3 से, तो देखिए y का मान यहाँ पर रखूँगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस वाई की जगह कितना 16 बटा 3 का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि वहाँ पर वाई स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस स्क्वायर का मतलब क्या होगा, दोनों ऊपर नीचे जो संख्या है उसका स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपके, या तो 16 गुणा 16 भी लिख सकते, या तो इसको ऐसे लिख लो कि 16 गुणा 16 2 बार बटा 3 तिये 9, इस प्रकार लिख सकते हो। और आगे इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुणा 9 एलसीएम होगा 9, और प्लस के 16 का गुणा 16 से होगा तो कितना आएगा 256, और 16 का गुणा 9 से होगा यहाँ पर, तो 9 16 144 होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर 144 प्लस 256 बटा कितना 9, कि इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 400 बटा कितना 9। अपन को एक्स स्क्वायर है इधर, अपन को निकालना एक्स का मान, तो एक्स का मान निकालेंगे तो वर्गमूल लेंगे, तो 400 का वर्गमूल कितना होगा 20 होता है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, यानी कि एक्स का मान आपके कितना आ गया 20 बटा 3 सेंटीमीटर, यानी कि टीपी की लंबाई जो है आपके वो कितनी आ चुकी है 20 बटा 3 सेंटीमीटर। आगे इसको सोल्व करना चाहे तो 20 में 3 का भाग दे देना, आपके आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको। दोस्तों इसके बाद प्रश्नावली आती है आपकी 10.2। तो 10.2 में 1 से लेकर 3 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सीधे सिंपल से क्वेश्चन है, आप इनको आसानी से कर सकते हो। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर एक स्पर्शरेखा की लंबाई, यानी कि एक वृत्त दिया गया है आपको, एक वृत्त Q से एक वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई, जैसे कि बाहर की तरफ Q बिंदु है, इससे स्पर्शरेखा की लंबाई जो कि कितनी है 24 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। Q
बिंदु है इसकी केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है आपको? 25 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे और त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए इसको सोल्व कर सकते हो आप, और आर का मान, त्रिज्या का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। इसके बाद आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं आपके। देखिए दोस्तों, ये भी बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार एक वृत्त बनाया गया है और यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस प्रकार दो स्पर्श रेखाएं, देखिए रफली बना रहा हूँ इनको। दो स्पर्श रेखाएं और 110 डिग्री का कोण है। यहाँ पर P है, ये O है, ये Q है और यहाँ पर T है। तो देखिए PTQ का मान ज्ञात करना है। PTQ मतलब कि ये वाला कोण आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों, इसके दो तरीके हैं। देखिए दोस्तों, इसको किस प्रकार आप सोल्व करोगे कि ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या पर क्या होंगी? लंब होगी। तो यहाँ पर 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। अब ये क्या है आपके? ये एक चतुर्भुज तो है आपके। तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो देखिए ये 90 और 90, 180 और 110, जब इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटाएंगे तो क्या आएगा? इधर वाला कोण आपके फाइंड आउट हो जाएगा। बस सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके। या फिर इसको इस प्रकार भी सोल्व कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है? देखिए दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हो, देखिए इसको यहाँ पर मिला सकते हो आप। इसको समद्विभाजित करेगी इन कोणों को, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे 55-55 डिग्री और ये 90 है सही। तो ये तीसरा कोण आपके आराम से आ जाएगा। और ये यहाँ पर भी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। तो इधर का जितना कोण आएगा इधर का भी उतना ही आ जाएगा। तो पहला वाला जो तरीका है वो सिंपल है आपकी, तो उसी तरीके से आपको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है और परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो POA का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार एक वृत्त दिया गया है और P बिंदु से O केंद्र वाला, ये O केंद्र है, P बिंदु बाहर की तरफ है, P और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है। इस प्रकार स्पर्श रेखाएं खींच ली मैंने, ठीक है। और 80 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पर परस्पर। कौन? ये दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ पर बनाएंगे 80 डिग्री का कोण, ठीक है। यहाँ पर हो गया 80 डिग्री का कोण। तो POA, तो देखिए दोस्तों A और B, तो PO और A, यानी कि यहाँ पर जो कोण है इसका मान ज्ञात करना है आपको, POA ये वाला कोण। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे आप। इसको मान लो यहाँ पर मिला दिया अपन ने। अब देखिए ये 90 डिग्री है स्पर्श रेखा, ये 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये 90 90 180 हो गया। तो ये आमने सामने के कोण क्या होंगे? संपर्क होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर ये 80 डिग्री है तो 180 दोनों का कोणों का योग होता है। तो इधर का कितना बचा आपके? 100 डिग्री बचा कि नहीं बचा? कितना बचा? 100 डिग्री। अब क्या होता है, जो ये केंद्र से बाहर, यानी कि स्पर्श रेखाओं का जो बिंदु होता है, कॉमन बिंदु बाहर की ओर, ये इन कोणों को क्या करता है? समद्विभाजित कर देता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। तो जब ये समद्विभाजित करता है तो अगर ये टोटल 100 है तो इधर 50 आया और इधर भी कितना आया? 50, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा आपके? 50 डिग्री आ जाएगा POA का मान। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको इस प्रकार सोल्व करना है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली जो है, इस प्रश्नावली में सभी क्वेश्चनों को बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रमेय वाली जो प्रश्नावली होती है इनमें क्वेश्चन जो होते हैं काफ़ी लेंदी होते हैं और अपन कर रहे हैं रिवीजन, तो रिवीजन में हर क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। चौथा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त की किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। ये आपको सिद्ध करना है। ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, सिंपल सा है। एक वृत्त है, इस प्रकार एक वृत्त दे दिया आपको, ठीक है। इस वृत्त के किसी व्यास के सिरों, तो देखिए यहाँ पर ये व्यास है, मान लीजिए ये व्यास है AB, इसके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए इसके सिरों पर खींच दी मैंने, एक इधर और एक इधर की तरफ स्पर्श रेखा खींच दी। तो दोनों के दोनों ये जो रेखाएं होंगी इस प्रकार PQ और इधर R और S नाम डाल दिया, तो ये PQ समांतर होंगी किसके? RS के। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर जो एक कोण डाल देना और इसको डाल देना आप कोण 2, ठीक है। अगर आप दो रेखाएं समांतर जब होती है जब उनके एकांतर कोण क्या हो? बराबर हो जाए।
इधर वाला एक और ये दो, कोण एक बराबर क्या हो जाए, कोण दो, यानी कि एकांतर कोण अगर बराबर होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के द्वारा एकांतर कोण अगर बराबर हो जाते हैं तो दोनों रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं एक तरह से। तो अगर ये कोण जेड आकृति वाला, कौन सा, ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण अगर बराबर है एकांतर कोण, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएगी। तो कैसे सिद्ध करोगे इसको, देखिए ये क्या है, यहाँ से ये ओ केंद्र, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, यानी कि ये कोण एक कितना 90 डिग्री बनेगा। और सेम ऐसे कि ऐसे इधर की तरफ भी कितना आएगा, 90 डिग्री। तो कोण एक बराबर कोण दो बराबर कितना, 90 डिग्री आ जाएगा। तो 90 डिग्री आने पर ये एकांतर कोण होंगे, तो इसका मतलब कि दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर हो जाएंगी। तो इसको इस प्रकार आपको सोल्व करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।